तो कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो यार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉर वर्ल्ड ऐप रिव्यू चैनल के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। और हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा ये लोन एप्लीकेशन होने वाला है, एप्लीकेशन रियल है फेक है, इसे यूज करना है या नहीं करना है, हर एक पॉइंट के बारे में आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लोन को हमें यहाँ से लेना है या नहीं लेना है, रीपेमेंट करना है या नहीं करना है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो भाई वीडियो कंप्लीट आपको ज़रूर वॉच करना है। अगर हम यहाँ पर बात करें एप्लीकेशंस के 5000 के डाउनलोड्स हो चुके हैं, 4.5 की रेटिंग है, 196 के आसपास रिव्यू आ चुके हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई ये बोल रहे हैं कि कई लोग इनके अगर हम फीडबैक रीड करते हैं तो कई लोग बोल रहे हैं काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन है, काफ़ी जेन्युइन एप्लीकेशन है, कई बोल रहे हैं फेक लोन एप्लीकेशन है। हम सब कुछ एक डिटेल से बात करने वाले हैं, उसके बाद आगे के प्रोसेस हम करेंगे कि एप्लीकेशन की क्या रियलिटी है और एप्लीकेशन से हमें यहाँ पर लोन कितने टाइम के लिए मिलता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर एप्लीकेशन के अबाउट दिस के अंदर जाए और वहाँ पर हम डिस्कस करें तो भाई अबाउट दिस के अंदर हमें ऐसा कोई चीज़ देखने के लिए नहीं मिलता है कि भाई इससे पता लगा सके एक लोन एप्लीकेशन है क्या है। लेकिन ये बोल रहे हैं डायरेक्टली हम किसी तरह का कोई लोन एप्लीकेशन नहीं है, हम यहाँ पर जो आपका क्रेडिट स्कोर है उसको यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्थ है उसकी चेक करने के लिए यहाँ पर बैठे, हम किसी तरह के लोन एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के अंदर चल के कि कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अगर हमें यहाँ पर मिल जाता है लोन तो उसको रिपेमेंट करना है या नहीं करना है। एप्लीकेशंस को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। एप्लीकेशन को जैसे मैंने ओपन किया कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब कई लोगों को लगता है कि भाई अब हमें लोन कैसे मिलेगा, तो आपको करना क्या होगा, चेक क्रेडिट स्कोर है उस पर आपको क्लिक करके आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर सबसे पहले आपको फिल करनी होगी। अब मैं अपनी एक इन्फॉर्मेशन है उसको डायरेक्टली यहाँ पर जो कंप्लीट है उसको मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर किसी तरह का कोई भी नाम है वो यहाँ पर चेक कर सकता हूँ और आप कुछ भी नाम है यहाँ पर मैं फिल कर सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि भाई क्या रियलिटी है। ठीक है, आपको यहाँ पर मंथली इनकम बता देनी है कि भाई आपके यहाँ पर जो इनकम है वो यहाँ पर कितनी है, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं और मैंने यहाँ पर इनकम बता दी। और इसके बाद मैं आगे की प्रोसेस करता हूँ और मुझे एक बैंक डिटेल है वो यहाँ पर डायरेक्टली फिल करनी होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल फिल कर ली है। अब आपको ये जो मेरी बैंक डिटेल है वो आपको दिखने वाली नहीं है, मैंने आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है ये पीएनबी का अपना जो अकाउंट है उसका यहाँ पर मैंने जो है अकाउंट नंबर है वो फिल किया है। और कई लोगों को पता होगा कि भाई पीएनबी का जो अकाउंट डिजिट नंबर होता है वो 16 नंबर का होता है, लेकिन आप यहाँ पर जो अकाउंट डिटेल के अंदर 15 नंबर ही भर सकते हैं। इसका मैं रीज़न भी बताऊँगा और आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि भाई ये कैसे एप्लीकेशन एक फेक है और आपको यहाँ से लोन को रिपेमेंट करना है या नहीं करना है। कंटिन्यू पर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे एक आधार कार्ड है उसकी यहाँ पर जो एक पिक्चर होगी, सॉरी पैन कार्ड होगी, इसकी पिक्चर को मैं अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पर जो है मैंने अपनी एक पैन कार्ड डिटेल है वो भी यहाँ पर डायरेक्टली फिल कर दी है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर बेसिक्स पर थोड़ा बैक जाके भी सारी चीज़ें अलग कर सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने नाम डाला है वो अलग है, जो पैन कार्ड के अंदर नाम है वो अलग है, तो इसलिए सारी चीज़ें अलग हो गई है। मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ और हो सकता है इस कारण जो है मुझे लोन का प्रोसेस भी आगे की ओर ना दिखाए, रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि पैन कार्ड और जो बेसिक्स वाले है उसके अंदर मैंने अलग अलग जो है सारी चीज़ें फिल कर दी है। मैं कंटिन्यू पर आगे की ओर बढ़ता हूँ। अब सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है, मेरा एक्सपेक्टेड रिव्यू हो रहा है, वो क्रेडिट अप्रूवल होने वाला है। ये 5 से 6 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा। व्यू पर हम जाते हैं। अब देखिए भाई, अब एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि भाई इस एप्लीकेशन ने बोला है कि भाई आपका जो क्रेडिट स्कोर है कितना 740 के आसपास आपका क्रेडिट स्कोर दिखाया जा रहा है, जबकि मैंने नाम है उसको गलत फिल किया फिर भी यहाँ पर क्रेडिट स्कोर दिखाया, लेकिन ये इन्होंने पैन कार्ड डालने के बाद डिटेल हमें यहाँ पर शो कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी है। अब ये बोल रहे हैं कि नॉन एनबीएफसी लोन वी आर फाउंड योर डिवाइस रिफेरिंग योर गुड फाइनेंशियल हैबिट एंड लो क्रेडिट रिस्क है हमारा। और इसके अलावा हम यहाँ पर जो अब क्रेडिट स्कोर के बाद चेकआउट हो जाएगा, क्रेडिट रिपोर्ट हमारी आ चुकी है। इसके बाद आपको डिवाइस फर्स्ट सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर वापस बैक जाना है। इसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन से आपको डायरेक्टली लोन मिल जाता है। यहाँ से चाहूँ तो मैं लोन यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर जो है चेकआउट भी कर सकता हूँ। बजट वाले पर आ जाते हैं, फिर आपका अकाउंट डिटेल आएगा, ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है। इसके बाद आपको आगे की ओर पढ़ने का भी प्रोसेस देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं कम्प्लीटली आगे की ओर आ चुका हूँ और आगे की ओर आने के बाद आप देखेंगे चेक आफ्टर आपका यहाँ पर जो है 24 घंटे के बाद ये चेकआउट होगा कि भाई आपको यहाँ से लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और उसके बाद मुझे प्रोसेस दिखा देगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ये क्लियर बता देता हूँ कि ये लोन एप्लीकेशन एक टोटली फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। आपको इस चीज़ को पता होगा, जैसे ही हमारा ये क्रेडिट स्कोर टोटली चेक होगा 24 घंटे के बाद तो हमें पता चलेगा कितने अमाउंट तक हमें लोन मिल सकता है। ये कोई क्रेडिट स्कोर एप्लीकेशन नहीं है, टोटली फेक पर्सनल लोन एप्लीकेशन है। उसके बाद ये यहाँ पर डिटेल कवर
कवरेज होगी हमारी, उसके बाद 24 घंटे के बाद मुझे पता चलेगा, क्योंकि यही कारण है कि ये आपको रखना होगा अपने मोबाइल के अंदर 24 घंटे तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लॉगिन करके रखना होगा, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। ठीक है, और आपको जो लोन मिलने वाला 2 से 3 हज़ार रुपये के आसपास मिलने वाला है, और एक यहाँ पर 7 दिनों के आसपास लोन मिलने वाला है। किसी तरह का कोई इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ पर पता नहीं है कि भाई कितना इंटरेस्ट रेट होगा या किस तरह से होगा। तो ये टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से अगर आपको लोन मिलता भी है, मतलब सब कुछ आपका सही होता है, क्रेडिट स्कोर बेस्ड होता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद अगर ये होता है तो आपको यहाँ से लोन बिल्कुल नहीं लेना है। हो सकता है मेरा रीज़न की एप्लीकेशन से मेरा लोन रिजेक्ट हो जाए, उसका रीज़न ये होगा कि यहाँ पर जो मेरे ना तो किसी तरह का पर्सनल इमेजेज या कॉन्टैक्ट नंबर लिस्ट नंबर है, तो वो हो सकता है, लेकिन इसके अंदर मेरा कोई पर्सनल इमेज नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है मेरा लोन रिजेक्ट हो। और कई लोगों का लोन रिजेक्ट इसी कारण से भी हो रहा है। तो भाई ये एप्लीकेशन एक टोटली फेक लोन एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं लेना है। दूसरी बात, इस एप्लीकेशन से आपको रीपेमेंट भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने रीपेमेंट किया तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर आने वाली है। तो आपको बिल्कुल भी एक पैसे का भी यहाँ पर रीपेमेंट आपको 1% भी नहीं करना है। और मैं एप्लीकेशन आपको पर्सनली सजेस्ट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि एक टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।